तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए। हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा। परम सुंदरी नारी ललामा। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए। हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा। परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि तीनों को ब्रह्मा जी वरदान देते हैं। इस प्रकार उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और इस प्रकार वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौटे। इस प्रकार मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन्ही रावण ही आनी। होयहि जातु धन पति जानी। हरषि भयउ नारी भली पाए। पुनि दो बंधु बियाहे से जाए। सोई मैं दीन्हि रावण ही आनी। होयहि जातु धन पति जानी। हरषि भयउ नारी भली पाए। पुनि दो बंधु बियाहे से जाए। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। इस प्रकार अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी। विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदानौ बहुरी संवारा। कनक रचित मणि भवन अपारा। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी।
विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदानौ पहुरी संवारा कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। और यहाँ प्रताप भानु नाम का राजा जो आगे चल के रावण हुआ। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव रावण की कथा कह रहे हैं। इस प्रकार यहाँ समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। और इस प्रकार महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुलबासा अमुरावती जसी शक्र निवासा। तिन्ह ते अधिक रम्य अति बंका जग विख्यात नाम तेहि लंका। भोगावती जसी अहि कुलबासा अमुरावती जसी शक्र निवासा। तिन्ह ते अधिक रम्य अति बंका जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसे नागकुल के रहने की अर्थात पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है। उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि मैदानव राजा ने वह अपनी महान मायावी की और निपुण कारीगर से सुशोभित वह ऐसी शोभायमान हो रही जैसी नागकुल के रहने की अर्थात पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है। उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग हो गया। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अति चाहि रहूं दिस फिर आओ। कनक कूट मणि खचित दृढ़ बरनि न जाई बनाओ। खाई सिंधु गभीर अति चाहि रहूं दिस फिर आओ। कनक कूट मणि खचित दृढ़
बरनी न जाई बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मणियों से चढ़ा हुआ सोने का मजबूत परकोट है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ माया दानव ने जो रचना की उसका बड़ी ही सुंदरता से वर्णन प्रभु भगवान शिव कह रहे हैं कि उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मणियों से चढ़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कलप जोई, जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, तल समेत बस सोई। हरि प्रेरित जहि कलप जोई, जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में निवास करता है।